गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है शब्द, मतलब इसमें बताना है अशुद्धि क्या है वाक्य के अंदर। तो देखो, यह चित्र बड़ा सुंदर, बड़ा नहीं होता, चित्र बहुत सुंदर होता है। क्या होता है? बहुत सुंदर होता है, याद रखना। तो किसकी इसमें दिक्कत है बताओ? बड़ा नहीं आएगा, इसमें क्या है? बहुत आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बहुत। तो बहुत संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया नहीं है, तो क्या है? आंसर आएगा विशेषण संबंधी। क्या आएगा? विशेषण संबंधी। आंसर आ जाएगा ए। बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखो, वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है, रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। इतना याद रख लो, आंसर ए है। नेक्स्ट, तरुण का विपरीत बताना है। विपरीत क्या हो? वृद्ध। क्या हो जाएगा? वृद्ध। अब देखो, तरुण लिख रहा है ना, तो तरुण से तरुणी हो सकता है। क्या हो सकता है? तरुणी। तरुणी का मतलब क्या होता है? जैसे तरुण होता है जवान लड़का, यही होता है जवान लड़की, ठीक है। अब अगर मैं तरुण में से तरणी कर दूं, क्या कर दूं? तरणी, तो ये हो जाता है नदी का। किसका हो जाता है? नदी का। अगर मैं छोटी की मात्रा लगा दूं, देख रहे हो कहीं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तरुणी किसका होता है? ये होता है सूर्य का। किसका होता है? सूर्य का। अगर तरुण में से अगर मैं तरु निकाल लूँ, तो तरु किसका होता है? वृक्ष, गाक्ष, ये सब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, हेरुक। हेरुक, विनायक, गणेश और गजबदन, ये सब किसके हैं? ये सब हैं आपके गणेश जी के पर्यायवाची, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। सुरेश, सुर का ईस, मतलब सुरों के ईस कौन है? सुरों के ईस हैं कौन, ये आप बताना, ठीक है। आंसर क्या है इसका? डी। आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, एकदंत भी बोलते हैं, याद रखना, गणेश जी को। पारिजात, पारिजात का मतलब होता है कल्प वृक्ष। क्या होता है? कल्प वृक्ष, ठीक है। कमल का क्या होता है? शतदल, शतपत्र, मलिन, ठीक है। ये याद रख लेना। और बाकी तो आप पानी के जितने भी पर्यायवाची ना, उनके पीछे जा लगा देना, तो कमल के बन जाएंगे, ठीक है। याद रखना। आंसर क्या है इसका? आंसर है सी। पारिजात मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष। नेक्स्ट, बहुत जगह आपको पारिजात, बहुत जगह आपको पारिजात का अर्थ ना कमल भी मिलेगा, मगर जब कमल और कल्प वृक्ष दोनों दे रखा हो तो आप कल्प वृक्ष लगाना, ठीक है, याद रखना है। अजर, अजर मतलब जो नहीं है जरता, मतलब देवता, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अजिर मतलब होता है आंगन, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अभीप्सित, अभीप्सित मतलब क्या होता है? चाहा हुआ। क्या होता है? चाहा हुआ। आंसर है बी। नेक्स्ट, सावन सूखा, सावन सूखा न भादों हरा, लोकोक्ति का अर्थ बताना। लोकोक्ति क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये भी याद रखो। मतलब सदा एक ही दशा में रहना, अतिवृष्टि नहीं होगा, काल नहीं होगा, सदा हरा भरा रहना, गलत, एक ही दशा में रहना। आंसर आएगा ये, यही सही। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अनुग्रहित इस तरीके से लिखते हैं, लिखना सीख लो भैया, ठीक है। उज्ज्वल लिखो, उज्ज्वल, ठीक है। एक होता है प्रज्वल, प्रज्वल में एक जा आता है, दोनों याद रख लेना, ठीक है। निरोग लिखो, ठीक है। कवित्री लिख लो, रचयिता लिखो, ठीक है। और आशीर्वाद लिख लो, आशीर्वाद। वाल्मीकि, वाल्मीकि। चाहिए, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है इनमें, ठीक है। दरोगा, दरोगा को दारोगा लिखा जाता है, ठीक है। आंसर था इसका बी। सूर्य के पर्यायवाची बताने। सूर्य का क्या होता है? दिनकर। सूर्य का क्या होता है? दिनकर। रवि, भानु, रवि, भानु में थोड़ा सा डाउट है, भानु रहने देना। मगर सुधांशु, मयंक, हिमांशु, ये किसके होते हैं? ये होते हैं चंद्रमा के। रतिपति, ये सब क्या होते हैं? चंद्रमा के, ठीक है। द्विरथ किसका होता है? द्विरथ होता है आपका हाथी का। द्विज, मतंग, ठीक है। पतंग और हंस, ये किसके होते हैं? सूर्य के। और तरणी, छोटा, छोटी ई की मात्रा जो आती है ना तरणी में, वो भी किसका होता है? सूर्य का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, याद रखना। नेक्स्ट, सगुण, ऐसे सुना है आपने? सब परिवार मतलब परिवार के साथ, तो गुणों के साथ। निर्गुण, बिना गुणों के साथ, बिना गुणों के। आंसर आ जाएगा डी। अब इसमें देखो, अवगुण में अब क्या है? उपसर्ग। अब क्या है? उपसर्ग, ये भी याद रखना। दुर्गुण में क्या है? दुरुपसर्ग, ठीक है। अगुण में क्या है? अउपसर्ग, ये भी याद रखना। आंसर डी है इसका। नेक्स्ट, हालत पतली होना का मतलब क्या होता है? आर्थिक स्थिति खराब होना। नेक्स्ट, महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं? अंतःपुर। क्या जानते हैं? अंतःपुर। नेक्स्ट,
देखो स्वर ना 3 प्रकार के होते हैं बोलने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं 4, अ, ई, उ, री, ठीक है, ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। बाकी दीर्घ स्वर होते हैं, और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ओम वगैरह का ये 3 अंक आता है ना, ये आता है। तो ये क्या है इसमें, ये है आपका दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर। तो आंसर इसमें नहीं पूछ रहा था ना, तो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि री का प्रयोग कहाँ हुआ है। देखो ये जो है ना, इसके ऊपर ये जो लग रहा है ये रा है, वो भी कौन सा, आधा रा, ऊपर आता है ना, आधा रा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, रेफ वाला रा। रा 4 तरीके से बनता है, ये भी याद रखो। ये क्या है, पूरा रा, जैसे जड़ लिख रहा है ना, तो इसमें जा तो आधा है और रा पूरा है। ठीक है, ये याद रख लेना। अब इसमें श्री, श्री में क्या होता है, श्रा, रा है इसमें भी। ठीक है, हृदय में जो ये जो दिख रहा है ना, ये हृदय में री है। क्या है, री, हृदय के अंदर है री। और री पूरा है, हा आधा है, ये भी याद रखना। जो नीचे लगा रहता है ना वो पूरा होता है। आंसर क्या है इसका, डी। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, जगन्नाथ का संधि बताना है, तो संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। संधि किसमें होती है, वर्णों में। किसमें होती है, वर्णों में। जगन्नाथ, जगत धन नाथ। ठीक है, तो जगन्नाथ क्या आएगा, 2 ना आएंगे। ठीक है, अब ये इसमें कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ये सब याद है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, जड़ या अयादि। नेक्स्ट, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो विराम चिन्ह कौन सा लगेगा इसमें। विराम चिन्ह की संख्या कितनी, 20। किसने बताई, कामता प्रसाद गुरु। एक हिंदी का पूर्ण विराम, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज्यादा यूज, ये उपविराम। ये क्या है, त्रुटिबोधक। ये क्या है, अल्प विराम। ये क्या है, अर्ध विराम। ठीक है, ये सब याद रखना। तो देखो, मैं कृष्ण के घर पहुंचा, इसके बाद ना हमेशा अल्प विराम लग, मतलब इसके बाद अल्प विराम लगेगा। देखो जब आपको डाउट में आए ना, समझ में ना आ रहा हो, तो अल्प विराम का तो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आप अल्प विराम लगा के आना पेपर में। अगर ना आ रहा हो तब की बात बता रहा हूँ। आंसर क्या है इसका, सी। आंसर क्या है, सी। और पूर्ण विराम तो पता है इस तरीके से लगता है, उपविराम ये इस तरीके से बता रखा है। आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, इंद्रजीत, इंद्रजीत, इंद्र को किसने जीत लिया था, इंद्र को जीत लिया था मेघनाथ ने। किसने जीत लिया था, मेघनाथ ने। मेघनाथ रावण का पुत्र था या नहीं था, ये आप कन्फर्म करना। तो तीसरा सेंसर आ रहा है, तीसरा पद प्रदान होता है या अन्य पद प्रदान होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अन्य पद प्रदान आ रहा है तो बहुब्री होगा। तत्पुरुष में पहला पद प्रदान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है मोस्टली, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें पूछ रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं या शब्द के आदि में लगते हैं, इस तरीके से लिख के आता है। उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं, 22, याद रखना। देखो अब भारत धन ई, इसमें तो प्रत्यय, तो ये काट दो। कुल धन ईन, इसमें प्रत्यय, ये काट दो। देखो एक चीज याद रखना, उपसर्ग के बाद शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। विकास में ना बी निकाल लोगे तो कास का अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी काट दो। ये सही है, प्र और बी उपसर्ग है। आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट, अब मित्रता का भाववाचक संज्ञा बनी है, किस विकल्प से मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, मित्रता बनी है मित्र से। किससे, मित्र से। मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने, 6। कितने भेद हैं, 6। कौन कौन से, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। और सर्वनाम की संख्या है 11। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर, सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, और आंसर क्या बता दिया मैंने आपको, आंसर बता दिया ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा वाच्य। वाच्य 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जब भी से लग जाए, देखो कृतवाच्य के साथ क्या लाता है, ने। ठीक है, कर्मवाच्य के साथ आता है से द्वारा या के द्वारा, मगर साथ में क्या आती है, सकर्मक क्रिया आती है। इसके साथ भी से द्वारा या के द्वारा, मगर अकर्मक क्रिया आती है। देखा नहीं जाता, ये क्या है, अकर्मक क्रिया। तो आंसर क्या आ जाएगा, भाववाच्य। आंसर आ जाएगा भाववाच्य। ये क्या है, संदेहवाचक। अर्थ के आधार पर जो बाकी के 8 प्रकार थे ना, उसमें से एक प्रकार है संदेहवाचक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आंसर बता दिया, डी। नेक्स्ट है जब तक में, जब तब, ये इतना ही याद रखो। ये क्या होते हैं, बाकी रचना के आधार पर ना, 3। जब तब किस में आता है, जब तब की, जो सो, ये सब किस में आते हैं, मिश्र वाक्य में। किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, ये सब संयुक्त में। सरल में एक विधेय एक उद्देश्य, एक उद्देश्य एक विधेय, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या है इसका, आंसर है ए। नेक्स्ट, देखो फूले का सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अलंकार बताना है। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार को बोलते हैं आभूषण। अलंकार के प्रवर्तक कौन है, भामह। ठीक है, याद रखना। अब देखो यमक में क्या आता है, शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। कोई भी शब्द 2 बार नहीं है तो ये काट दो। अब देखो श्लेष में अनेकार्थक शब्द होता है, यहाँ पे कोई भी अनेकार्थक शब्द नहीं है। रूपक में क्या होता है, अभेद आरोप होता है, जैसे चंद्र खिलौना। ठीक है,
अब देखो जन जानू मन मानू जनू मनू ये सब उत्तर परीक्षा में आते हैं, इसमें देख रखा है ना जन, ऐसे याद निकाल लो, ठीक है। और बस आंसर क्या है इसका डी। नेक्स्ट, अब देखो कारक चिन्ह से संबंधित अशुद्धि बतानी है। तो मैंने बताया था ना कर्म के साथ को आता है, मगर ये क्या आता है हमेशा सजीव के साथ आता है, बताया था। आज देखो जो बता देता हूँ ना वो आ जाता है कि नहीं। सोमवार को बाजार में साप्ताहिक अवकाश रहता है, ये बोलने में तो सही लग रहा होगा मगर ये ग्रामेटिकली गलत है। सोमवार में आएगा, क्या आएगा, सोमवार में बाजार में साप्ताहिक अवकाश होता है। आपको बोलने में अटपटा लग रहा हो मगर यही सही होता है, ठीक है। हम लोग बहुत सारा कुछ गलत बोलते हैं ना, मगर ग्रामेटिकली अब ये सही है। सोमवार में कभी भी कर्म के साथ को सजीव के साथ आएगा, निर्जीव के साथ नहीं आएगा। सोमवार निर्जीव है, ऐसे निकाल लो अगर आपको ये अटपटा भी लग रहा हो तो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सी। यार प्लीज़ वीडियो शेयर वेयर कर दिया करो, इतनी मेहनत से तुम्हारी वीडियो बनती है, शेयर वेयर नहीं करते, गलत बात है। दोहे, दोहे में क्या होती है, तेरे क्या मात्रा होती है। और बस इतना याद रखो। इस भव सागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच मानव नित सत्संग कर। तो ये क्या है, सत्संग कर भगवान की क्या है, भगवान से रिलेटेड है। तो भक्ति रस होगा या शांत रस, भक्ति देने का तो शांत रस, ठीक है, याद रखना। श्रृंगार इस तरीके से शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध लिखना सीख लेना, बहुत गलती करते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति, क्या होता है रति, ठीक है। और बस आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, धीरज खाना खाकर ही स्कूल जाता है, खाकर कर करके, ये कभी भी आ जाए ना तो पूर्वकालिक लगा देना, क्या लगा देना, पूर्वकालिक। आंसर क्या है इसका बी, ठीक है। प्रेरणार्थ क्या होता है, राम श्याम से पत्र लिखवाता है, जब करता खुद काम न करके और किसी से कराए। नेक्स्ट, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो सहदेव यादव। ऐसे याद रखो, तुमने सह दे रखी है इस लड़की को भारोत्तोलन करने की। अभी सिल्वर मेडल जीता था ना मीराबाई चानू ने, कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक में। कहाँ पे हुए थे, जापान में, ठीक है। कौन से ओलंपिक थे, समर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे, चाइना बीजिंग में। कब होंगे, 2022 में। ये सब याद रखना, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो उबेर कप जीत लिया है, तो उबेर कौन परेशान करता है हमें, चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। उबेर कप किससे रिलेटेड, बैडमिंटन, ये भी याद रखना। किसका, ये महिलाओं का है बैडमिंटन कप, ठीक है। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, इन्होंने पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी या नहीं की थी, ये बताना मुझे आप लोग। ये यूपी से रिलेटेड है ये नाम, इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये सैफी किदवई, याद कैसे रखो, सासिस सैयद, सासिस सर और सासिस सैफी। चेतन भगत की 400 नाम से एक किताब आई थी अभी कल परसों। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, अभी देखो भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किसने किया, तो नीति आयोग ने। नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 को। इसके हेड कौन होते हैं, पीएम, ठीक है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इनफाइनाइट लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जरूर पूछा जाएगा। आंसर है इसका सी, नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो किस देश के द्वारा कैम्बियम पेट्रोल अभ्यास आयोजित किया गया। अब इसलिए बता रहा हूँ ये, इसमें ना इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। तो ये यूके में हुआ था। यूके के साथ हम कौन सी करते हैं बताओ, अजय वॉरियर करते हैं, और कौन करते हैं, कॉन्कॉर्ड, ये दोनों अभ्यास करते हैं, ठीक है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड करते हैं, और जापान के साथ धर्मागार्जियन करते हैं, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या है इसका सी, आंसर क्या है सी। नेक्स्ट, हाल ही में थॉमस कप कह रहा था ना वो किसका था, महिला का, ये पुरुष का क्या है ये बताओ, बैडमिंटन कप, ठीक है। तो ये किसने जीत लिया है, इंडोनेशिया, याद रखना। आंसर क्या है डी। इंडोनेशिया के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं आप लोग बताना, ठीक है, मैंने बता रखी है कई बार आपको। अभी देखो मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो देखो ये है 40 में। अब खुश मत हो जाना, 43 देशों में से 40वां स्थान है अपना, ठीक है सी। अभी कल परसों हंगर आया था ना, उसमें 101वां स्थान था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इनफाइनाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट की पावर, ठीक है, सी है इसका। नेक्स्ट, मोदी बहन को हरी झंडी किसने दी, इनफाइनाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट का, ये जरूर पूछा जाएगा। अमित शाह ने, नाम याद रखना है, अमित शाह ने मोदी बहन को हरी झंडी दिखाई है। कहाँ से दिखाई है, यूपी में। यूपी में कौन सी जगह, वो आप लोग सर्च करना थोड़ा। इतने क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और थोड़ा सपोर्ट करना, यही कहूँगा। और डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। अपना का ध्यान रखना, हंसते मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।